पता है सारा निशु, जब भी अपन कभी भी किसी से मिले तो हम सबसे पहले उनको जय श्री कृष्णा या जय श्री झूलेलाल बोले। हम सब लोग है ना अखंड भारत के सिंध में रहते थे और भगवान श्री झूलेलाल हमारे इष्ट देव है। उन्होंने हमारे लिए क्या पढ़ा रही हो तुम इन बच्चों को? हम इतने पैसे खर्च करके इन्हें कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, बल्कि तुम्हें इन्हें तो क्रिश्चियन के बारे में बताना चाहिए कि इनके स्कूल में इनका नाम फेमस हो। और तुम इन्हें बता रही हो सिंध और भगवान श्री झूलेलाल के बारे में। यही तो गलत धारणा है आपकी। आज की इस चकाचौंध में हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति नहीं सिखा पा रहे। हम उन्हें ये नहीं बता पा रहे कि भगवान भी होते हो और देवी देवताओं ने समय समय पर हमारी रक्षा करने के लिए धरती पर अवतार लिया। जैसे वरुण देव ने भगवान श्री झूलेलाल के रूप में हिंदू और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सिंध की धरती पर जन्म लिया और कहीं बता भी दिया कि भगवान झूलेलाल हमारे भगवान है, तो उनसे मंदिर में एक दीपक जलवा लेते। हम उन्हें ये नहीं बताते कि भगवान श्री झूलेलाल ने अखंड भारत के सिंध में अवतार लेकर हमारे पूर्वज और सनातन धर्म की रक्षा कैसे की। वो ना होते तो आज हम भी ना होते। हमारे पूर्वज क्रूर शासकों द्वारा मारे जाते या उनका धर्म परिवर्तन किया जाता। सिंध से क्या शर्म। सिंध वो अखंड भारत का हिस्सा है जहाँ हमारे महान योगी तपस्वी हुए, जिसमें युग पुरुष स्वामी श्री टेऊराम महाराज, स्वामी श्री लीलाशाह महाराज, संत श्री कंवर राम महाराज जैसे महान संत योगी तपस्वी हुए हैं। गलती तो हमारी है जो हमारे भगवान और देवी देवताओं का ज्ञान अपने बच्चों को नहीं सिखाते, तो बच्चे आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे। उस महान श्रवण कुमार के बारे में नहीं बताते जिन्होंने अपने माता पिता को कंधे पे बिठाकर यात्रा करी और फिर कहते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं है। सिर्फ मंदिरों में पूजा करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें ये भी बताना होगा कि मंदिरों में पूजा करते क्यों है। उनके द्वारा किए गए कार्यों और बलिदानों को भी समझाना होगा। बंद करो अपनी बकवास। सॉरी बेटा, आज मैं तुम्हें भगवान श्री झूलेलाल के बारे में बताऊंगा। बच्चों को सामाजिक शिक्षण के साथ साथ सांस्कृतिक शिक्षण भी दे।